भी हार्ट एक्सटर्नल फीचर का मतलब ये है कि अगर हमें हार्ट का स्पेसिमेन दे दिया जाता है तो हमें कौन कौन से पार्ट्स और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नली नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो हार्ट में जो है वो हमें 4 चैम्बर्स, एक्चुअली एंटीरियर व्यू में हमें 3 चैम्बर्स नज़र आते हैं। राइट एट्रियम नज़र आएगा, प्लस राइट वेंट्रिकल नज़र आएगा, उसके साथ हमें लेफ्ट वेंट्रिकल नज़र आएगा, और ये जो एक छोटा सा पार्ट है दिस कॉल्ड एज दी लेफ्ट ऑरिकल। राइट एट्रियम के केस में भी राइट ऑरिकल होता है। अब ऑरिकल क्या है? ऑरिकल इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दी एट्रियम, और ये ईयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यानी कि मेन चैम्बर को हम एट्रिया ही कहेंगे, लेकिन उनका जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कि ये ऑरिकल होता है। हार्ट के इंटीरियर व्यू में हमें सिर्फ 3 चैम्बर्स नज़र आते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो लेफ्ट ऑरिकल का है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम हार्ट के इंटीरियर साइड पर प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ये पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है, और ये हार्ट की बेस बनाता है। चैम्बर्स के अलावा हमें हार्ट के स्पेसिमेन में कुछ ब्लड वेसल्स नज़र आएगी। दिस इज पीरियड वेना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्रेन करती है इनकी राइट एट्रियम। इसके साथ नीचे की तरफ होती है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा भी बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और ड्रेन करती है इनटू राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में ड्रेन करते हैं। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी वाल्व के थ्रू टू पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक से 2 आर्टरीज निकलती हैं। एक आर्टरी जो कि अभी हमें मॉडल नज़र आ रही है लेफ्ट साइड से है, इसलिए इसको लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और राइट साइड से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसको कहते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इनको आर्टरीज कहते हैं बाय डेफिनेशन, यानी कि आर्टरीज की डेफिनेशन ये होती है कि ये ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट लेके जाते हैं। तो इस केस में भी राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है टूवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट लंग, तो इसलिए पल्मोनरी आर्टरीज आर दी ओनली आर्टरीज इन दी बॉडी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इनको आर्टरीज सिर्फ इनकी डेफिनेशन की बेस पे कहा जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इनटू दी लेफ्ट एट्रिया थ्रू 4 स्ट्रक्चर कॉल्ड पल्मोनरी वेन। मॉडल में भी हमें नज़र आ रहा है कि इनमें देखिए ये रेड है, तो इसका मतलब है कि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि ये आ रही हैं, ये पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं लंग्स की तरफ से, और लंग्स में ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होने के बाद, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होने के बाद और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने के बाद ये ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इनटू लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी ट्रंक से 2 आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरीज जाती हैं राइट एंड लेफ्ट लंग में, लेकिन टोटल 4 पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में आके ड्रेन करते हैं।
यानी कि एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स आएंगी और टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स होती है। इनको भी पल्मोनरी वेन्स इनकी डेफिनेशन की बेस पे कहते हैं क्योंकि ये भी ब्लड को कैरी करते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, लेकिन इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। इस तरह से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा थ्रू बाइकस्फिक वाल्व, जिनको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है इनटू एओर्टा। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। एओर्टा का स्टार्ट का पॉइंट कहलाता है असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 थाइलसेस जिनको कहते हैं एओर्टिक, एंटीरियर एओर्टिक, लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस और लेफ्ट एंटीरियर एओर्टिक साइनस, जिनसे कि राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज डिराइव होती हैं। असेंडिंग एओर्टा से नेक्स्ट ये जो हमें कर्व शेप पार्ट नजर आ रहा है, इसको कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा से फर्दर इस मॉडल में तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये एओर्टा फर्दर कंटिन्यू करेगी और नीचे की तरफ, क्योंकि ये डिसेंड कर रही है इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये डिसेंडिंग एओर्टा है। डिसेंडिंग एओर्टा जब थोरेसिक रीजन में होगी तो ये कहलाएगी डिसेंडिंग पार्ट ऑफ थोरेसिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। और जब एओर्टा का वो पार्ट जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, वो कहलाएगा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांचेज निकलती हैं। फर्स्ट इज ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, second branch is left common carotid artery, and third branch is left subclavian artery. ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से 2 फर्दर ब्रांचेज निकलेंगी, एक कहलाती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरी कहलाती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से दोनों से फर्दर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज निकलती हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज फेस के रीजन को, नेक के रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज अपर लिम्ब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड से जो आर्टरीज हैं रिस्पेक्टिव साइड की अपर लिम्स को ब्लड सप्लाई करेंगे। इस तरह से ये बात माइंड में रखने वाली है कि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आर्च ऑफ एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांचेज हैं, जबकि राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी आर्च ऑफ एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच नहीं है, बल्कि ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच है। यानी कि आर्च ऑफ एओर्टा से पहले ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकलेगा और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से फर्दर कॉमन राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी।